हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए मैं रीजनिंग का एक लेक्चर और लेकर आया हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसके पहले का जो लेक्चर हुआ है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन या एसएससी एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जो 2024-25 कभी भी होने वाला हो, हर जगह ये काम आने वाला है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो कि हमारा आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है हर एक एग्जाम के लिए। देखिए इसमें क्वेश्चन पहला है हमारा, कह रहा कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक या अधिक पद रिक्त दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि इन सबका जो चल रहा है सीरीज आगे भी मिलना चाहिए, तो एस के बाद वी दिया गया है और वी के बाद वाई दे रखा है। ठीक है, तो y के बाद क्या आएगा? देखिए s के बाद v, तो दो कितने का गैप है? s के बाद क्या आता है? p q r s, s के बाद आता है t u यानी कि दो का गैप है, दो का गैप है। फिर v के बाद y है, तो v के बाद क्या आता है? v u v w x यानी कि दो का गैप है। y के बाद आता है क्या? दो का गैप देख लीजिए, y के बाद दो का गैप मतलब y के बाद z a, दो का गैप हो जाएगा, बचेगा b, आपका क्या हो जाएगा? b। ठीक है, अगला जो आएगा आपका b आ जाएगा। चलिए अब s r को देखते हैं। r के बाद क्या है? u, r के बाद कितने गैप है? r के बाद एस टी आता है, दो का गैप फिर है, फिर u दिया गया। u के बाद वी डब्ल्यू दो का गैप है, x दे दिया गया है। फिर x के बाद y z, दो का गैप हटा देंगे तो बचेगा a, क्या बचेगा? a। ठीक है, अब उसके बाद t का देखते हैं। t के बाद क्या आता है? एस टी यू, टी के बाद आता है एस पी क्यू आर एस टी यू वी, उसके बाद दो का गायब है, यू वी गायब है, डब्ल्यू आया है। डब्ल्यू के बाद आता है एक्स वाई, दो की गायब है, जेड दिया गया है। जेड के बाद आता है ए और बी, गायब कर देंगे तो आ जाएगा सी। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बी ए सी, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन ये है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही नहीं दिया गया है। कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया है ये पूछा जा रहा है। विकल्पों में से नहीं दिया गया है युग्म ज्ञात करें। ठीक है, देखिए पक्षी का संबंध किससे है? पंख से है। मतलब पक्षी जो है पंख के थ्रू उड़ती है, तो फैल पानी में रहती है, पानी के थ्रू चलती नहीं है। हमको आप एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए, तो ये हम नहीं कह सकते। कुत्ता का फेफड़ा से भी कोई संबंध नहीं है, इसका इससे नहीं है। पेन कागज पे चलता है, ये तो सही है, लेकिन पेन जो है स्याही के द्वारा चलता है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। लेकिन आपको पता है कि कार जो है पहिया के द्वारा चलता है। ठीक है, पहिया के द्वारा चलता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका है थर्ड नंबर, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 100 और 1000 का जो रिलेशन है वही रिलेशन इसका होगा। अगर मैं कहूं कि 100 को डिवाइड करो, 100 को कितनी बार, अगर 100 को मल्टीप्लाई करोगे कितनी बार? 1000 आएगा। 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1000 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1000। अगर 100 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1000 आएगा। तो इसमें कौन सी संख्या ऐसा है जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा? तो देखिए अगर मैं कहूँ सी को पकड़ लूँ, मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पॉइंट हट जाएगा तो 1 बन जाएगा दोस्तों। तो यानी आपका आंसर इसमें 1 बनेगा, तो यानी सी ऑप्शन आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन कह रहे नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो कौन बाकियों में कौन सा भिन्न है वो देखना है। अगर मैं बोलूं कि ज्ञान जो आपकी देखिए त्वचा, कान और ये ज्ञानेंद्रियों में आती हैं, लेकिन गला उसमें नहीं आता, ये आपका क्या है? डिफरेंट है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन सिंपल है, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसमें से आपको भिन्न बता दें, भिन्न कौन से हैं। अब देखिए अगर मैं कहूं कि बी और ई के बीच में कितने डिफरेंस है, डिफरेंस आप चेक करिए। बी के बाद क्या आता है? सी डी, यानी कि 2 का डिफरेंस है, यानी यहां पर 2 का डिफरेंस। ई के बाद एफ जी आता है, फिर एच आता है, यानी 2 का डिफरेंस। एच के बाद आई जे आता है, फिर क्या आता है? यानी 2 का डिफरेंस। 2 का डिफरेंस सब में है। चलिए इसमें चेक करते हैं। सी के बाद क्या आता है? सी के बाद आता है डी ई, तब एफ आता है, यानी 2 का डिफरेंस। एफ के बाद आता है आई जे, एफ के बाद आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आता है, तब आई आता है, 2 का डिफरेंस। आई के बाद जे के आता है, फिर एल आता है, नहीं 2 का डिफरेंस। देखिए अभी तो सब मैच कर रहे हैं सेम। यहाँ पर देखिए आई के बाद आता है जे के, 2 का डिफरेंस है। आई के बाद जे के आता तब एल आता ना। एल के बाद क्या आता है? एल एम एन आता है, फिर ओ आता है। ठीक है, ओ के बाद पी क्यू आर, 3 का डिफरेंस हो गया दोस्तों, 3 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पर पी क्यू आर 3 का डिफरेंस दे दिया। यहाँ पर आइए पी के बाद क्या आता है? पी के बाद आता है क्यू आर। एस के बाद आता है एस टी यू,
एस के बाद आता है टी यू यानी कि 2 का डिफरेंस, फिर वी के बाद क्या आता है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 2 का डिफरेंस। देख रहे हैं दोस्तों कि 3 में सेम डिफरेंस है लेकिन इसमें अलग डिफरेंस है, तो ये सबसे अलग हो गया, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए, कह रहे हैं दिए गए क्रम में से कितने 9 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 6 हो, यानी कितने 9 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले कितने हो 6 हो, एवं तुरंत बाद में 3 ना हो, 3 ना दिया गया हो, ये हमको देखना है। तो चलिए, अब देखिए 9 के पहले 6 तो है लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, तो लिया नहीं जाएगा। देखिए 9 के पहले 6 है और बाद में 3 नहीं, यानी एक तो ये हो गया हमारा, एक कैसे बन गया। अब देखिए 9 के पहले 6 नहीं है, ये तो है ही नहीं। 9 के पहले 6 है, बाद में 3 नहीं है, यानी एक हो गया हमारा, 2 हो गया। यानी 9 के पहले 6 हो लेकिन 3 ना हो, बाकी कोई नंबर होगा चलेगा। देखिए 9 के पहले 6 है लेकिन 3 बाद में है, तो ये वाला तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। 9 के पहले 6 है लेकिन बाद में 2 है, एक ही हो जाएगा, ठीक है। 9 के पहले 6 तो गलत है, ठीक है। 1 2 3 कितने हो गए, 3 हो गए। ऐसे 3 ऐसे हो गए कि जिनके 9 के पहले 6 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहे हैं दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ये नहीं होता है कि आपको कोई फॉर्मूला लगाना, आपको कॉमन सेंस लगाना है। जैसे इसमें दिया गया है कि कॉलेज है, बच्चा है, वेतन है, स्कूल है, नौकरी है, तो सबसे पहले कोई बच्चा होगा ना, सबसे नंबर पर 1 पर बच्चा होगा ना, बच्चा फिर स्कूल जाएगा, ये दूसरे नंबर पर होगा। अब स्कूल जाने के बाद स्कूल से कहाँ जाएगा बच्चा, कॉलेज में जाएगा, ये तीसरे नंबर। कॉलेज से जब पास आउट होगा तो उसको क्या मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिलने के बाद क्या होगा, उसको वेतन मिलेगा 5वां। यानी कि आपको सबसे पहले बच्चा यानी कि 1, यानी कि पहले आपको 2 के बाद 4, 2 4। अब देखिए 2 अकेला इसी में है तो आप सीधे सीधे टिक कर सकते हैं। वैसे 2 4 1, 2 4 1, फिर 5 और 3, ठीक है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।